माय नेम इज़ ईशा अमजद। मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मैं जब 8 मंथ्स की थी मैं तब से मेडिसिना में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रही हूँ। तो आप भी थी तो समझ में आया कम पार हो गया। मतलब मैं तीसरी जगह ब्लड लग रहा था, जब लगभग ये जो है तकरीबन 1.5 साल की डॉक्टर ने हमें बाहर निकाला और हम बच्ची डॉक्टर को हवाले करके जा रहे थे। तो सुई देखते बोला कि बाबा आइए, यकीन जाने कि वो दिल के 4 टुकड़े कर रही, वो आज तक नहीं कर सकता। जब ब्लड लगता था तो मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे हॉस्पिटल वाले सब इतने फ्रेंडली है ना, तो उस तंगी करते थे। ईशा आती है, हंसती भी है, रोती भी जाती है। दर्द तो होता है, इंसान है, आदत तो नहीं होती लगवा की आदत से भी नहीं, सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं, फिर दर्द नहीं। डॉक्टर साकिब ने हमारे को बड़ा मोटिवेट किया और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्ची कोई चीज़ खाए तो छूत की बीमारी नहीं है, ये चीज़ जिसने उसको खिलाई ही पाएगा। और उन्होंने खुद ने खाई, हमें ये बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हो, साथ बैठ सकते हो, एक दूसरे के साथ नवारा ले सकते जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। डॉक्टर साकिब वो तो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह होते हैं, वो डॉक्टर से ज़्यादा फ्रेंड लगते हैं हमारे, बहुत अच्छे वो। और बीमार है तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे। ईशा को हमने खून लगने से बचाने वाली दवाइयाँ स्टार्ट करना शुरू की थी और इनके खून लगाने का दौरानिया कोई 2 से 3 हफ्ते होता था। हर 2-3 हफ्ते पे इनको 10-12 साल तक ब्लड लगता था और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से ज़्यादा हो गया है कि इनको ब्लड नहीं लगा और 9-10 पे हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रही हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, मालिक का बहुत करम है। शी इज़ डूइंग वेल। 70 से 80% हमारी पॉपुलेशन है वो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना मिलने की वजह से वो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होती है और एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं। मैं आपको आज ईशा की मिसाल देती हूँ। ईशा माशाल्लाह 13 साल की है। इनको लास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हुई है वो 2022 के जून में हुई है और उसके बाद से ये ट्रांसफ्यूजन फ्री है और ये जो दवाइयाँ हैं वो ले रही हैं अपनी पाबंदी से, रेगुलर विजिट्स पे आती हैं। इनका आयरन सब चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही हैं। जब बच्ची मेरी 12 साल की तब फिर डॉक्टर साकिब ने मुझे मेडिसिन की तरफ लेकर आए कि आप उसको मेडिसिन वगैरह दी ताकि ये मेडिसिन से ब्लड लगवाने की परेशानी से हमारी जान। मैं उम्मीद रखता हूँ उस परवरदिगार से भी कि इंशाल्लाह ताला ये मेडिसिन से भी निकल जाएंगे। माँ बाप सब दोनों मिल से काम कर रहे होते हैं ना औलाद के लिए, तो अल्लाह भी साथ दे रहा होता है और नेक नियति के साथ। मैंने बाज़ लोगों को ऐसा भी देखा ना, बच्चे बीमार हो तो ताल्लुक हो जाती है। किसी भी इलाज की कामयाब होने में मैं अक्सर कहता हूँ कि माँ बाप का ज़्यादा हाथ होता है, बच्चे का हाथ होता है। अगर माँ बाप बहुत एनर्जी शो करते हैं, बच्चा बात मानता है, तभी डॉक्टर तो अच्छे से अच्छी दवा सब मरीजों को लिख देते हैं। ये माँ बाप और बच्चों का है कि वो उसको अच्छे से दवा टाइम से लें और अच्छा बेहतर हो। डॉक्टर साकिब ने साथ दिया और अल्लाह ने हमारा साथ दिया, जिसके बाद अब जो है वो मुझे ब्लड नहीं लग रहा और मैं एक बिल्कुल नॉर्मल तरह से जो है वो ये ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मेरे सबके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी हिम्मत ना हारे और बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। हर नया दिन एक नई उम्मीद का पैगाम लेकर आता है उन लोगों के लिए जो मुश्किलात से हार नहीं मानते। ईशा की ज़िंदगी इस बात का अमली नमूना है। अपने आने वाली नस्लों के सेहतमंद मुस्तकबिल की खातिर शादी से कबल थैलेसीमिया के टेस्ट को यकीनी बनाएं और इस जद्दोजहद में उमैर सना फाउंडेशन का साथ दें।